सबको नमस्कार। मेरा नाम मरिया सिन्हा EF है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के MA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को रेखाचित्र के बारे में जानने वाले हैं। रेखाचित्र आधुनिक गद्य विधाओं की विकास श्रृंखला के अंतर्गत रेखाचित्र ने अपना स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया है। रेखाचित्र नाम से प्राचीन भारतीय साहित्य में कोई विधा नहीं मिलती है। यह तो आधुनिक युग की उपज है। जो स्थान कला के क्षेत्र में चित्रकला का और चित्रकार का है, वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में रेखाचित्र का और रेखाचित्र का है। चित्रकार चित्र बनाकर अपनी संवेदनात्मक अनुभूति को तूलिका से रेखाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो रेखाचित्रकार शब्दों के माध्यम से स्वयं अनुभूति को रेखाचित्र या शब्द चित्र में सजीवता प्रदान करता है। वस्तु, घटना, व्यक्ति आदि का यथार्थ वर्णन रेखाचित्र में होता है। रेखाचित्र का अर्थ। रेखाचित्र रेखा और चित्र इन दो शब्दों को जोड़ से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है रेखाओं द्वारा अंकित चित्र, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ से कोई संबंध नहीं है। यहाँ केवल साहित्यिक विधा होने के कारण लाक्षणिक अर्थ लेना उचित होगा। जिस प्रकार रेखाओं से व्यक्ति, घटना या किसी वस्तु विशेष का अमूर्त चित्र चित्रित किया जाता है और उसमें चित्रकार अपनी कुशल तूलिका से रंग भरकर मूर्त या सजीव रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का सजीव हृदयग्राही चित्रण हमारे मानस पटल पर अंकित करता है। रेखाचित्र की परिभाषा। रेखाचित्र का परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। उन विद्वानों में कुछ के मत निम्नानुसार है। पहला, जय किशन प्रसाद गंडेलवाल के अनुसार, गद्य का वह रूप जिसमें भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रण या मानसिक प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, रेखाचित्र कहलाता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के भाव बेचते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, ऐसी किसी भी रचना को रेखाचित्र की संज्ञा देने के लिए उद्यत है जिसमें तथ्यों का उद्घाटन मात्रा है। उनके अनुसार तथ्यों को मात्रा उद्घाटन रेखाचित्र है। रेखाचित्र का उद्भव एवं विकास। रेखाचित्र का उद्भव शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुए हैं। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने पंडित पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण व रेखाचित्र दोनों को जनक मानता है। पद्म सिंह शर्मा कृत पद्मराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। इसमें संस्मरणात्मक निबंधों तथा रेखाचित्रों का संकलन है। बालमुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक संस्मरण लिखा है। इसी प्रकार आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद पर वर्ष 1929 में तथा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर संस्मरण लिखे हैं। हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा उत्कृष्ट रेखाचित्रकार है। इनके स्मृति चित्रों को रेखाचित्र व संस्मरण दोनों में ही स्थान दिया जाता है। वर्ष 1937 में स्मृति की रेखाएँ प्रकाशित हुआ। इसमें संस्मरण व रेखाचित्र दोनों हैं, जिनमें भक्तजन चीनी, फेरवाला, जंग बहादुर, नुन्नू, टोकरी बाबा, बिबिया आदि उल्लेखनीय है। वर्ष 1941 में अदिति के चलचित्र नाम का रेखाचित्र प्रकाशित हुआ। प्रकाश चंद्र गुप्त भी रेखाचित्र व संस्मरण दोनों विधाओं में योगदान देने वाले लेखकों में ऊंचा स्थान रखते हैं। इनके स्मृति चित्र पुरानी स्मृतियाँ 1939 में संकलित है। तथा इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त, पंडित श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय,
उपेंद्र अशक, रामवृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर तथा हरिवंश राय बच्चन आदि प्रसिद्ध कवियों ने टीका चित्र में अपना योगदान दिया। टीका चित्र के तत्व अथवा गुण। टीका चित्र लिखने में 6 तत्व अथवा गुण अनिवार्य है। पहला है विषय संबंधी एकात्मकता। टीका चित्र का वर्ण विषय ऐसे एक ही मध्य बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए जिसमें विस्तार की कोई आवश्यकता न हो। शाब्दिक रेखाओं के माध्यम से ऐसे भाव बिंब को उजागर हो जो पाठक को उस वर्ण विषय का साक्षात्कार करवाए। दूसरा है अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता। टीका चित्र में बाह्य स्वरूप पर न होकर आंतरिक स्वरूप पर आधारित होता है। इसमें वर्ण विषय की आंतरिक बिंदुओं पर विश्लेषण कर आपके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तीसरा है संवेदनशीलता। हिंदी साहित्य में टीका चित्र के संदर्भ में जीव प्राण या आत्मा के लिए संवेदना और संवेदनशीलता है। लेखक अपनी अनुभूतियों और भावों को शाब्दिक रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। तीसरा है संक्षिप्तता। लेखक द्वारा रेखा चित्र में शब्दों के गहनता से लिया जाता है। यहाँ भावों की तीव्रता व सशक्त रूपों को अपनाकर एक संक्षिप्त रेखा चित्र तैयार होता है। चौथा है विश्वसनीयता। टीका चित्र में लेखक अपनी अनुभूति के माध्यम से प्रसंगों की विश्वसनीयता की सृष्टि करता है। अतः पाठक को यह अनुभव होता है कि वह कोई शब्द चित्र देख रहा है। चौथा है प्रतीकात्मकता। इसे रेखा चित्रों का शिल्पगत तत्व कहा जा सकता है। वर्ण विषय का चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकात्मक रेखाओं अर्थात शब्दों की योजना आवश्यक होती है। हिंदी की प्रमुख रेखाचित्र रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग, श्रीराम शर्मा बोलती प्रतिमा, प्रकाश चंद्रगुप्त शब्द चित्र एवं रेखाचित्र, महादेव वर्मा अतीत के चलचित्र स्मृति के रेखाएं, बदंत आनंद कौशल्यायन जो न भूल सका, रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी, सत्यवती मल्लिक अमिट रेखाएं। आज की वीडियो यहाँ तक है। दूसरे वीडियो में हमें यात्रा वृत्तांत के बारे देखेंगे। धन्यवाद।